इस डीजी ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करेंगे फंक्शन रिकर्जन के बारे में। तो देखिए, फंक्शन रिकर्जन कोई न्यू टर्म नहीं है, एक मैथमेटिकल टर्म है। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी वर्क को बार बार करना अंटिल एक सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है वो होता है फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो फैक्टोरियल की प्रॉब्लम में क्या होता था कि सपोज अगर हमें 5 का फैक्टोरियल करना है तो हम क्या करते थे, 5 × 5 - 1, 5 × 5 - 1 मीन्स 4 का फैक्टोरियल। अगेन अगर हमें 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 × 4 - 1 मीन्स 3 का फैक्टोरियल। अगेन 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 3 का फैक्टोरियल वही मीन्स n × n - 1 का फैक्टोरियल मीन्स 3n × 3 - 1 मीन्स 2 का फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 × 2 - 1 मीन्स 1 का फैक्टोरियल। तो अब अगेन 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा, तो 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, 1। तो यहाँ पर इस स्टेप से हम अंटिल ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करते जाएंगे, n × n - 1 का फैक्टोरियल का फॉर्मूला पुट करते जाएंगे जब तक हमें ये कंडीशन नहीं मिल जाती। और यहाँ पर हम लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यही होता है रिकर्जन। जैसे मैं इसको आपको एक कोड लेकर दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास, इसको मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ टैक्स, और यहाँ पर मेरे पास सपोज एक फंक्शन है। मैं यहाँ पर फंक्शन ले लेता हूँ, डेफ टेस्ट मैंने फंक्शन ले लिया यहाँ पर, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, टेस्ट समथिंग, और यहाँ पर मेरे पास सपोज n है। तो यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं n प्रिंट करा सकता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 4 पास करता हूँ सपोज फॉर एग्जांपल, और इस फंक्शन के अंदर मैं अगेन टेस्ट कॉल कर लेता हूँ, टेस्ट। तो देखिए क्या होने वाला है, ये एक एंडलेस प्रोसेस बन जाएगा। ये क्या करेगा, टेस्ट फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये टेस्ट कॉल होगा, फिर अगेन इसके अंदर से फिर एक टेस्ट फंक्शन कॉल होगा, फिर उस टेस्ट फंक्शन से फिर यही टेस्ट फंक्शन कॉल होगा। तो ये क्या होगा, एक एंडलेस प्रोसेस बन जाएगा। देखिए, हम फंक्शन के अंदर से फंक्शन तो कॉल कर रहे हैं, सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो रिकर्जन है। लेकिन रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को हमें कहीं ना कहीं स्टॉप करना होगा, अदरवाइज ये हमेशा कॉल करता रहेगा और ये आपके कंप्यूटर को, प्रोग्राम को हैंग कर देगा, और ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो इस वजह से हमें इसको कभी ना कभी कोई ऐसी कंडीशन पुट करनी होगी जहाँ पर ये एंड हो जाए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, इफ़ n इज इक्वल टू 1, देन हम प्रिंट कराएं, और यहाँ पर अदरवाइज एल्स के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसे कर सकते हैं कि प्रिंट तो हर केस में हो लेकिन n इज ग्रेटर देन 1 हो। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन में n - 1 पास करें। तो ये फंक्शन क्या होगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सपोज टेस्ट4 को कॉल करूंगा, तो मैं क्या होगा, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, टेस्ट इज इक्वल टू 4, और जो आगे कॉल होगा वो होगा n इज ग्रेटर देन 1। यस, जब ये 1 होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मीन्स ये वाला फंक्शन कॉल होगा। n - 1 मीन्स टेस्ट, 4 - 1 मीन्स टेस्ट 3 कॉल होगा। ओके, जब थ्री जब ये आ गया तो अभी 3 वाला फंक्शन अगेन जब कॉल होगा तो ये देखिए ऐसे होगा, यहाँ पर ये प्रिंट होगा, मीन्स n इज इक्वल टू 3, और उसके बाद ये कॉल होगा, ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर 3 - 1 मीन्स 2 कॉल होगा। अब ये अगेन टू कॉल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो ये ऐसे वर्क करेगा। देखिए ये लाइन प्रिंट होगी, एग्जीक्यूट होगी, मीन्स 2, और यहाँ पर आएगा n इज ग्रेटर देन 1, यस, 2 - 1 मीन्स 1 के लिए कॉल होगा। अब जब ये 1 के लिए कॉल होगा तो ये अगेन ये
कॉल होगा। और ये कैसे कॉल होगा, देखिए यहाँ पर प्रिंट होगा, तो ये इतना तो प्रिंट होगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ प्रिंट होगा n इज इक्वल टू 1, लेकिन जब ये कंडीशन होगी n इज ग्रेटर देन 1, नो, जब ये नो होगा तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, आगे कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन रिकर्जन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसको बार बार कॉल करना, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, जिससे कि अब फर्दर कोई भी न्यू कॉल जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये रिटर्न करना शुरू हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर यहाँ से जो रिकॉर्ड होगा, यहाँ से जो कॉल हुआ था यहाँ पर रिटर्न होगा, फिर इसका जो रिकॉर्ड होगा यहाँ रिटर्न होगा, फिर इसका यहाँ रिटर्न होगा, फाइनली जहाँ से ये कॉल हुआ था वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। सपोज मैं इसको रन कराता हूँ तो ये देखिए एग्जाम्पल, ये जो आंसर है ये आ जाएगा। तो देखिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, इसके अंदर से हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टॉप, जिससे स्टॉप हो सके ये रिकर्जन का मेथड, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं जिससे हम रिकर्जन को स्टॉप कर सकें। तो ओवरऑल यही होता है रिकर्जन के, किसी फंक्शन से सेम फंक्शन को कॉल करना जो मेथड होता है वही रिकर्जन होता है। तो इसके लिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फैक्टोरियल की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिकर्जन मेथड। तो देखिए इसमें सपोज मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा फैक्टोरियल, ठीक है। एन का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं एन पास करूंगा, यहाँ पर मैंने ये कर दिया, इसको मैं अभी पास लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर फंक्शन पास करूंगा, कॉल करूंगा फैक्ट, और कितना, मैं सपोज 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं जो भी रिटर्न आएगा मैं यहाँ पर इसमें असाइन करा लूँगा और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा दूँगा, जो भी मुझे कराना होगा फैक्ट, और इसको यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूँगा। तो देखिए इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूँगा, कैसे डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पर मैं पास को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसके ऊपर मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पर एक मैंने ब्लॉक ले लिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा, जब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा इफ़ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न हो जाएगा 1, और एल्स के केस में क्या पास कर लूँगा मैं, f इज इक्वल टू समथिंग या कुछ भी मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर x ले सकते हैं, x इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट n माइनस 1, तो और फाइनली मैं जो x आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। अब ये कैसे वर्क करेगा मैं यहाँ पर इसको रन करा के दिखाता हूँ। सपोज पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, बाद में इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पर कॉलन भी लगेगा, ये 24 आ गया। अगर मैं 5 का निकालता हूँ तो 120 आ जाएगा, जो कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। इसको मैं 4 करता हूँ तो देखिए 24 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको 1 बाई 1 रन कराता हूँ। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, मीन्स फैक्टोरियल 4 के लिए कॉल होगा। तो ये कैसे रन करेगा, देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, नो, फॉल्स हो गई कंडीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू ये, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से रिटर्न x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू n अभी कितना है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 मीन्स 3, 4 माइनस 1 मीन्स 3, तो ये 3। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ पर ये फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, तो सबसे पहले एक फंक्शन है तो पहले फंक्शन कॉल होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको वो यहाँ पर यूज होगी, फिर ये रिटर्न होगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ कॉल 1 हो गई। अब ये जो फंक्शन अगेन यहाँ पर एक फंक्शन का सिंटैक्स आ गया, तो अगेन ये दूसरी कॉल जनरेट होगी, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ सपोज कॉल 2। तो कॉल 2 जनरेट होगी, तो कॉल 2 जनरेट होगी, ऐसे कॉल 2 जनरेट होगी मीन्स 3 के लिए जब कॉल 2 जनरेट होगी तो यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा, देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। तो जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो ये कैसे होगा, n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1। तो सबसे पहले अब ये अगेन एक न्यू कॉल आ रही है फंक्शन की, तो अब इस
ये रिटर्न होने से पहले सबसे पहले ये कॉल जनरेट होगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर यूज होगा। तो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर एक और कॉल जनरेट होगी, कॉल कॉल 3, और वो क्या होगी, कॉल ये होगा 3 - 1 मीन्स 2। तो 2 के लिए जनरेट होगी और क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई 2 के लिए, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी मीन्स ये वाली। तो n इज इक्वल टू 2 है, 2 - 1, तो यहाँ पर अब अगेन देखिए क्या हुआ, 2 इंटू, अब एक न्यू कॉल जनरेट होगी इसी फंक्शन की, कौन सी, मैं इसको सपोज कंसीडर कर लेता हूँ कॉल 4। तो 2 - 1 मीन्स कॉल फैक्टोरियल 1 के लिए कॉल जनरेट होगी। तो देखिए फैक्टोरियल 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ये ट्रू हो गई तो यहाँ से रिटर्न कितना हो जाएगा, 1। कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, ये देखिए यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, x इक्वल टू 2, फिर इसके बाद ये रिटर्न कितना होगा, 2। तो यहाँ से 2 रिटर्न होगा, कहाँ होगा रिटर्न, जहाँ से ये कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, ये यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पर 2 रिटर्न हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न 6। कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल हुआ था, कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो 6 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। और 6 रिटर्न होने के बाद 4 इंटू 6 24, 24 के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न x मीन्स रिटर्न 24। कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, ये यहाँ से कॉल हुआ था मीन्स यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पर 24 रिटर्न हो जाएगा और फाइनली हमें 4 का फैक्टोरियल f में मिल जाएगा और इसको हम आगे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 24 आ गया। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई इशू है तो इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।